प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस कर रहे थे और इस एक्सरसाइज के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। और इन क्वेश्चन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्किप कर दिया था। उसके अलावा 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 इन दो क्वेश्चन को भी स्किप कर दिए। क्वेश्चन जो है वो आपके कोर्स से रिलेटेड जो है वो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन प्रूव दैट ए बी, इन दो मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है ए बी वो वाला मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एंड बी कम्यूट। तो स्टेटमेंट ये है, अगर ए और बी दो ऐसे मैट्रिसेस हैं जो कि क्या हैं, सिमेट्रिक हैं, तो ये आप लोगों ने सबसे पहले कंडीशन सपोज कर लेनी है, ए और बी क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद आप लोगों ने क्या प्रूफ करना है, देन आप लोगों ने प्रूफ करना है कि ए बी जो इनकी मल्टीप्लिकेशन है वो सिमेट्रिक है इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एंड बी क्या कर रहे हैं, वो कम्यूट कर रहे हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट सिमेट्रिक वाली कि ए और बी दोनों के सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ये हम लोगों ने स्टार्ट में जो है कंसिडर कर लेनी है। उसके बाद इफ़ एंड ओनली इफ़ आ रहा है, इफ़ एंड ओनली इफ़ का अगर आपको पता हो तो जब इफ़ एंड ओनली इफ़ की स्टेटमेंट में आता है तो स्टेटमेंट की हमें दोनों साइड्स को जो है वो बारी बारी प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, पहले एक साइड को जो है वो सपोज कर लेते हैं और उसको यूज़ करते हुए हम जो है प्रूव करते हैं कि दूसरी साइड जो है इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद बता रहे हैं वो होल्ड करती है। नेक्स्ट फिर क्या करते हैं, दूसरी साइड को जो है वो सपोज कर लेते हैं और पहली साइड जो है वो उसको प्रूव करते हैं कि पहली साइड जो है वो भी होल्ड करती है। तो दोनों साइड को जो है बारी बारी जो है वो प्रूव करना होता है एक वक्त में एक साइड को सपोज करके। ठीक है, इन दोनों साइड्स को प्रूव करते हुए हम लोगों ने ये दोनों को सपोज करना है कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। ये स्टार्ट में प्रूफ के स्टार्ट में सपोज कर लेना है। उसके बाद देन के बाद आप लोगों ने जो है वो ये जो इफ एंड ओनली आ रहा है उसकी एक साइड को एक वक्त में सपोज करके उसकी दूसरी साइड को जो प्रूव करना है। इसकी एक साइड कौन सी है, एक साइड ये है ए बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और दूसरी साइड कौन सी है, ए एंड बी क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। तो ये वाली कह लें कि इसको अगर मैं क्लियर करूं तो ये वाली साइड जो है वो ए बी इज सिमेट्रिक, ये पहली साइड है। और ए एंड बी ए और बी जो दो मैट्रिसेस हैं वो कम्यूट करते हैं, मीन्स उनमें कम्यूटेटिव लॉ जो होल्ड करता है, ये दूसरी साइड है। ठीक है, तो ये दो साइड्स हैं, एक वक्त में एक साइड को सपोज करके हम लोगों ने दूसरी साइड को जो प्रूव करना है। और दोनों ही साइड साइड वक्त में आप लोगों ने क्या करना है, ए और बी को जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आप लोगों ने कंसिडर करना है। ये ओवरऑल पूरी की स्टेटमेंट में आपको जो है वो इनपुट इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन दी गई है। ठीक है, या इनिशियल कंडीशन जो है आप लोगों को गिवन दी गई है। तो इसका प्रूफ जो है स्टार्ट करते हैं। एक तो हम लोगों ने ये सपोज करना है कि ए और बी दोनों क्या हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो इफ एंड ओनली की एक साइड जो है वो सपोज कर लेनी है और दूसरी साइड को जो प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम पहले इसकी जो पहली साइड ये वाली है, ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको ही जो है वो सपोज कर लेते हैं। और उसके बाद जो दूसरी साइड है ए और बी दोनों कम्यूट करते हैं या इनमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, उस साइड को हम जो है प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक तो सबसे पहले हम लोगों ने सपोज करना है लेट ए एंड बी बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ये कंडीशन तो हमें क्वेश्चन के स्टार्ट में ही गिवन दी गई है कि ए और बी दोनों के हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अब दोनों दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर हम हमें आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन याद हो तो अगर हम ए का ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल आएगा, वो मैट्रिक्स ए के इक्वल ही आएगा। और बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंसिडर किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर हम बी का ट्रांसपोज लेंगे तो वो भी किसके इक्वल आएगा, वो भी मैट्रिक्स बी के इक्वल ही आएगा। तो ये वाली कंडीशन तो स्टेटमेंट के स्टार्ट में ही हमें गिवन दी गई थी। उसके अलावा इफ एंड ओनली की जो एक साइड थी, पहली कंडीशन थी, उसको हम लोगों ने सपोज करना है। पहली कंडीशन ये थी कि ए बी क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन में भी पहली कंडीशन ये थी कि जो मैट्रिक्स ए है ए बी है, इन दो मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या है, वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम जो है वो इफ एंड ओनली की जो एक साइड है उसको भी सपोज कर लेते हैं, आल्सो लेट ए बी बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए बी को भी कंसिडर कर लिया, इफ एंड ओनली की जो एक साइड है उसको भी कंसिडर कर लिया कि वो क्या है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब अगर ए बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये है कि अगर हम जो मैट्रिक्स ए बी है उसका ट्रांसफर लें तो
उसका ट्रांसफर लेने के बाद भी हमें जो है वो मैट्रिक्स ए बी ही मिलेगा, क्योंकि ए बी मैट्रिक्स को भी हम लोगों ने जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है ऐसा मैट्रिक्स अगर आप उसका ट्रांसफर लें तो मेरे रिजल्ट में वही मैट्रिक्स मिले तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम नेक्स्ट हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि इफ एंड ओनली के बाद जो दूसरी कंडीशन थी कि ए और बी क्या है दोनों कम्यूट करते हैं, मीन्स उनमें कम्यूटेटिव लॉ जो है होल्ड करता है, वो वाली वो हम लोगों ने प्रूव करना है। मीन्स हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि अगर ए को चाहे बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, ए और बी क्या करते हैं उनका आंसर क्या आएगा, आपस में इक्वल आएगा, मीन्स उनमें कम्यूटेटिव लॉ जो होल्ड करेगा। लेकिन ये कब होल्ड कर रहा है, जब ये वाली दो कंडीशन हम लोगों ने सपोज की हुई हैं। ये वाली कंडीशन तो क्वेश्चन के स्टार्ट में ही में गिवन दी गई है, और ये वाली कंडीशन जो हम लोगों ने इफ एंड ओनली से पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो पहली कंडीशन आ रही थी वो वाली कंडीशन जो हम लोगों ने यहाँ पे सपोज की है। अगर ये वाली दो कंडीशन होल्ड कर रही हो फिर हम लोगों ने प्रूव करना है कि ए और बी कम्यूट करते हैं, मीन्स उनमें कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। तो अब जो हमें कंडीशन की दी गई हमने हमने उन लोगों को यूज़ करना है। इस कंडीशन को ही हम जो है वो आगे कैरी करते हैं, इसको लेके चलते हैं, देखते हैं यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। राइट हैंड साइड में तो ए बी आर लिखा हुआ है, ए बी को तो ज़्यादा हम चेंज नहीं कर सकते खुद से, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे ट्रांसफर लिखा हुआ है, इसमें थोड़ी चेंजिंग कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो ए बी का ट्रांसफर लिखा हुआ है, अगर आपको ट्रांसपोज के रिजल्ट याद हों थ्योरम के, तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका ट्रांसपोज आ रहा हो तो जो बाद वाला मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज पहले आता है और जो पहले मैट्रिक्स लिखा होता है उसका ट्रांसपोज बाद में आ जाता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो ए बी का होल ट्रांसपोज लिखा हुआ है इसकी जगह हम जो है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज लिख देंगे, और राइट हैंड साइड पे जो है वो ए बी जो है वो एज इट इज आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अब ये वाली कंडीशन जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे सपोज किया हुआ है या लेट किया हुआ है कि ए और बी के सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है वो ए का ट्रांसफर लेंगे तो उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, वो ए के इक्वल आएगा, और अगर बी का ट्रांसफर लेंगे तो उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, वो बी के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे इनको यूज़ करते हैं। यहाँ पे बी का ट्रांसपोज उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो यहाँ बी आ जाएगी। ये जो बी का ट्रांसपोज लिखा हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ बी आ जाएगी, और इस तरह ए का जो ट्रांसपोज है उसकी वैल्यू यहाँ पे ए आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में क्या है, ए बी जो है वो एज इट इज लिखा रहेगा यहाँ पे। तो ये आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए या बी ए इज इक्वल टू ए बी, ए की बात है तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा। सो ए एंड बी कम्यूट, मीन्स ए और बी जो है वो कम्यूटेटिव लॉ जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं, या ए और बी जो है वो कम्यूट कर रहे हैं। मीन्स आप अगर आप उनकी साइड भी चेंज कर दे तब भी उनका उनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आ रहा है, वो सेम ही आ रहा है। तो यहाँ से जो है वो आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसकी स्टेटमेंट में जो इफ एंड ओनली आपको दिया गया है उसकी एक साइड जो है यहाँ पे प्रूफ हो जाएगी। उसके बाद दूसरा साइड हम लोगों ने कैसे प्रूव करनी है कि दूसरा भी प्रूव करते हुए हम लोगों ने ये वाली कंडीशन तो हम लोगों ने अगेन दूसरा को प्रूव करते कंसिडर करनी है, क्योंकि ये वाली कंडीशन जो क्वेश्चन के स्टार्ट में जो है वो ओवरऑल पूरे क्वेश्चन के लिए गिवन दी गई है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ अगर आप जाएं तो यहाँ पे देखें, अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे ये वाली कंडीशन जो है और बी दोनों क्या है सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। ये वाली कंडीशन तो ओवरऑल पूरे क्वेश्चन के लिए आपको गिवन दी गई है। ठीक है, उसके बाद इफ एंड ओनली इफ जब आएगा तो आपने पहले उसकी एक साइड सपोज करनी है और दूसरी साइड को प्रूव करना है। ठीक है, वो हमने कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये दूसरी साइड को सपोज करेंगे। मीन्स ये सपोज करेंगे ए और बी क्या है वो कम्यूट कर रहे हैं, मीन्स उनमें कम्यूटेटिव लॉ जो होल्ड कर रहा है, और फिर हम लोगों ने प्रूव करना है कि ए और बी क्या है वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। ए और बी का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसको भी हम लेके चलते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कन्वर्सली यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि दूसरे को आप सपोज कर रहे हैं। कन्वर्सली मीन्स हम जो है वो दूसरी साइड को जब प्रूव करने की कोशिश करने लगे हैं, लेट ए एंड बी कम्यूट। ए और बी क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, मीन्स उनमें कम्यूटेटिव लॉ जब होल्ड कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ए बी वो किसके इक्वल होगा, वो बी ए के इक्वल होगा। उसके अलावा ये वाली कंडीशन भी जो है यहाँ पे यूज़ होगी, जो पहले वाली इसको मैंने बॉक्स में यहाँ पे किया हुआ है, क्योंकि ये वाली कंडीशन जो है वो पूरे के पूरे क्वेश्चन में यूज़ करने के लिए आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में गिवन दी गई थी। ठीक है, तो पहला जब रिजल्ट इफ एंड ओनली का जब पहला केस कर रहे थे हम लोगों ने ये सपोज किया था कि ए और बी क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और हम लोगों ने क्या प्रूव किया था, हम लोगों ने ये प्रूव किया था कि ए बी क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसको सपोज किया हुआ है ए और बी क्या है
कम्यूट कर रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसकी जो दूसरी साइड है ये वाली जो मैट्रिक्स ए बी है वो कम्यूट करता है, उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स ए और बी की, वो उनका उनसे जो आपको जो नया मैट्रिक्स मिल रहा है वो कम्यूट कर वो सॉरी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो प्रूव करना है। तो वो देखते हैं, हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये प्रूव करना होगा कि अगर हम ए मैट्रिक्स ए बी का ट्रांसपोज ले लें, तो ट्रांसफर लेने के बाद हमारा आंसर जो मैट्रिक्स अगर ए बी आता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो मैट्रिक्स ए बी है वो क्या करेगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा आपके पास यहाँ पे। तो कम्यूट करने वाली कंडीशन जो है वो दूसरी कंडीशन जो इफ एंड ओनली इफ के बाद आ रही थी वो हम लोगों ने कंसिडर कर ली है। अब ये हम लोगों ने प्रूव करना है कि अगर मैट्रिक्स ए बी का ट्रांसपोज ले लें तो वो मैट्रिक्स ए बी के इक्वल ही आएगा, या ये इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ए बी क्या है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये वाली कंडीशन क्वेश्चन के स्टार्ट में ही है, और ये वाली कंडीशन हम लोगों ने इफ एंड ओनली इफ के बाद वाली जो है ये हमने जो खुद सपोज कर ली है। अब हम लोगों ने प्रूव करना है मैट्रिक्स ए बी क्या है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मैट्रिक्स ए बी जो है वो उसका ट्रांसफर लेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर जो है वो ए बी ही आता है या नहीं आता। तो ए बी मैट्रिक्स लेके उसका ट्रांसफर यहाँ पे ले लिया है। अब इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो हमें पता है कि कोई इन जनरल अगर दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसका ट्रांसपोज आ रहा हो, तो पहले बाद वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आता है और उसके बाद जो पहला मैट्रिक्स लिखा हुआ होता है उसका ट्रांसपोज आता है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट ये वाली कंडीशन, ये जो मैंने आपको पहले बताया कि जो क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको पूरे क्वेश्चन में यूज़ करने के लिए गिवन दी गई है, इस कंडीशन को यूज़ करेंगे कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, वो ए के इक्वल है, और बी का ट्रांसपोज वो किसके इक्वल है, वो बी के इक्वल है, क्योंकि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। ये वाली कंडीशन क्वेश्चन के स्टार्ट में हमें गिवन दी गई है। तो इस कंडीशन को यहाँ पे यूज़ करते हैं। बी के ट्रांसपोज की जगह हम जो है वो बी लिख देते हैं, और ए के ट्रांसपोज की जगह हम ए लिख देते हैं। तो ए बी के होल ट्रांसपोज का आंसर क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे बी ए आ गया है। ए बी फिलहाल नहीं आया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम जो है वो ये वाली कंडीशन जो हम लोगों ने कन्वर्सली के बाद सपोज की थी इसको यूज़ करेंगे। ये कंडीशन क्या कह रही है, बी ए और ए बी दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। तो अगर दोनों आपस में इक्वल हैं तो बी ए की जगह हम क्या कर सकते हैं, फिर ए बी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जनरली नहीं लिख सकते, सिर्फ इसी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हम जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि किसी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में लोगों ने ये सपोज किया हुआ है कि ए बी क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, मीन्स ए बी ए की जगह हम जो है वो ए बी लिख सकते हैं। तो ओवरऑल देखें, ए बी मैट्रिक्स ए बी है उसका ट्रांसफर लिया है, और उसका ट्रांसफर लेने के बाद हमें वही मैट्रिक्स जो है ए बी मिल गया है। इसका मतलब ये है, सो ए बी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि जो मैट्रिक्स ए बी है वो क्या है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार दोबारा फिर से देख लें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि सबसे पहले क्वेश्चन में ये बताया गया था कि ए और बी दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर कर लिया ए और बी क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। उसके बाद उन्होंने इफ एंड ओनली इफ लिख के उसकी दोनों साइड पे जो है वो दो कंडीशंस आपको दे दी, एक इफ एंड ओनली की लेफ्ट हैंड साइड पे, एक इफ एंड ओनली की राइट हैंड साइड पे। तो हमने सबसे पहले किया क्या किया, इफ एंड ओनली की जो लेफ्ट हैंड साइड पे पहली कंडीशन थी पहले उसको सपोज किया, मींस ये सपोज किया कि ए बी क्या है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और उसकी जो राइट हैंड साइड थी टू, उसमें जो कंडीशन बताई गई थी उसको प्रूव कर दिया कि ए और बी क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या किया, कन्वर्सली के बाद ये साइड तो आपकी रहेगी दूसरी साइड के केस में भी कि ए और बी क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, ये जो दूसरी साइड थी ये वाली, ये मीन्स के ए और बी क्या करते हैं, वो कम्यूट करते हैं, इसको सपोज किया। उसके बाद ये जो पहली साइड थी फन ओनली के लेफ्ट हैंड साइड में पहली साइड थी कि ए बी क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको हम लोगों ने जो है प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इफ एंड ओनली की एक वक्त में एक साइड को सपोज करके दूसरी साइड को प्रूव करना है, दोनों साइड्स को बारी बारी जो है प्रूव करना है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का जो है वो प्रूफ जो है कंप्लीट हो जाएगा। याद रखें, इफ एंड ओनली इफ आए तब भी हम जो है वो दो साइड को प्रूव करते हैं। अगर सिंपली इफ आ रहा हो फिर जो है एक साइड को जो है वो कंसिडर करके दूसरी साइड को जो है प्रूव करना होता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये कंप्लीट हो जाएगा इसका सोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं, इफ ए इज एन एम क्रॉस एम सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक वक्त में आप लोगों ने एक ही कंडीशन कंसिडर करनी है, पहले आप सिमेट्रिक कंसिडर करके प्रूव करेंगे, फिर आप जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक जो है कंसिडर करके प्रूव करेंगे। एंड पी इज एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, then prove that B is equal to P transpose AP is symmetric and skew symmetric और skew symmetric। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ए को जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंसिडर करना है, जो कि ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट लगी हुई है अगर आप यहाँ पे देखें तो। पहले आप लोगों ने ए को सिमेट्रिक मैट्रिक कंसिडर करना है, फिर प्रूव करना है कि बी जो कि एक्चुअली है पी का ट्रांसपोज ए इंटू पी, ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर उसके बाद आप लोगों ने सेकंड केस में क्या करना है,
आप लोगों ने ये सपोज करना है कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और उसके बाद आप लोगों ने प्रूव करना है कि जो मैट्रिक्स बी है पी का ट्रांसपोज ए इंटू पी ये क्या है, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो पहले ब्रैकेट के बाहर वाली जो कंडीशन है उसको सपोज करके जो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे प्रूव करने के लिए कहा गया उसको प्रूव करना है। उसके बाद फिर ब्रैकेट के अंदर वाली जो कंडीशन है उसको सपोज कर लेना है, और उसको सपोज करते हुए ब्रैकेट के अंदर जो प्रूव करने के लिए कहा गया है उसको प्रूव कर लेना है। ठीक है, तो सिंपल यही है कि ब्रैकेट के बाहर वाली कंडीशन सपोज करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर वाला ही जो है वो रिजल्ट कहा गया उसको प्रूव करेंगे। अगर ब्रैकेट के अंदर वाली कंडीशन को सपोज करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो रिजल्ट कहा गया है फिर उसको प्रूव करेंगे। तो दो यहाँ पे एक तरह के जो है वो आपको कहने के पार्ट्स बन गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे और उसके बाद प्रूव करेंगे कि पी का ट्रांसपोज ए इंटू पी ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसको जो हम यहाँ पे जो है वो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि ए जो है आपके पास वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो ये प्रूव करना है कि जो मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज ए पी है वो वाला मैट्रिक्स क्या है, वो मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ये हम लोगों ने जो है नेक्स्ट टाइम में हम लोगों ने इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ वी हैव टू प्रूव दैट बी इज इक्वल टू पी का ट्रांसपोज ए पी इज सिमेट्रिक। अब लोगों ने जो है वो इस मैट्रिक्स को प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स क्या है आपके पास, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसको प्रूव करने के लिए कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का ये जो मैट्रिक्स बी यहाँ पे लिखा हुआ है इस मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, ट्रांसफर लेंगे और फिर देखेंगे कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसफर लेने के बाद इसका आंसर जो है वो इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का आंसर अगर इसी के इक्वल आता है तो ये प्रूव हो जाएगा मैट्रिक्स बी क्या है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं नाउ। ये मैट्रिक्स बी है इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। मैट्रिक्स बी का अगर हम ट्रांसफर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स बी जिसके इक्वल आ रहा है उसका ट्रांसपोज आएगा। तो यहाँ पे मैट्रिक्स बी किसके इक्वल है, मैट्रिक्स बी इक्वल है पी का ट्रांसपोज ए इंटू पी। हमें क्या करना होगा फिर, अब हमें इसका ट्रांसपोज लेना होगा क्योंकि बी जो है वो ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उसके इक्वल है, एक क्वेश्चन में हमें गिवन दिया गया है। अब देखें पी का ट्रांसपोज ए और पी तीन मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके उनका ट्रांसपोज यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। तो हमने ये रिजल्ट पढ़ा है जब भी एक से ज़्यादा मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका ट्रांसपोज आ रहा हो तो उसके आंसर में इन जनरल क्या आता है, जो लास्ट में मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसका ट्रांसपोज पहले आएगा। तो लास्ट में पी लिखा हुआ है, पी का ट्रांसपोज पहले आएगा। उसके बाद सेकंड लास्ट में ए लिखा हुआ है तो उसका ट्रांसपोज जो है वो इसके बाद आएगा। और जो पहले नंबर पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है पी का ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज जो है वो एंड पे आ जाएगा। तो पी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो यहाँ पे एंड पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मजीद जो है वो सॉल्व करते हैं इसको। पी का ट्रांसपोज एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इन जनरल हमें नहीं पता पी के ट्रांसपोज का आंसर क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ए का ट्रांसपोज, वो भी हमें नहीं पता ए का ट्रांसपोज इन जनरल क्या आएगा। तो ए का ट्रांसपोज की जगह हम ए का ट्रांसपोज लिखना देते हैं यहाँ पे। और ये जो लास्ट में पी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये वाला आ रहा है, ये हमें पता है जनरल कि जब भी किसी मैट्रिक्स का हम दो बार ट्रांसपोज लेते हैं तो रिजल्ट में हमें जो है वही मैट्रिक्स आंसर मिल जाता है जिसका ट्रांसपोज हम दो बार लेते हैं। तो पी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली मैट्रिक्स पी आ जाएगा। तब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में जो है ये वाली कंडीशन सपोज की थी कि ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हम लोगों ने सपोज किया था कि ए क्या है आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर ए आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ए का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल होगा, ए का ट्रांसपोज वो ए के इक्वल ही होगा। ये हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में ये वाली कंडीशन जो सपोज की हुई थी। तो इस कंडीशन को अब जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे
इस कंडीशन को अब नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, आपका आंसर आएगा पी का ट्रांसपोज ए इंटू पी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे किसके इक्वल आ रहा है, ये आपका आंसर जो है मैट्रिक्स बी के इक्वल आ गया है। तो मैट्रिक्स बी का ट्रांसफर लिया है और ट्रांसफर लेने के बाद हमें जो है मैट्रिक्स बी जो है दोबारा फिर से मिल गया। इसका मतलब ये होगा कि आपका जो मैट्रिक्स बी है वो क्या है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो बन गया। ये वाला आपका रिजल्ट जो है प्रूव हो गया है। उसके बाद सेकंड था ब्रैकेट वाला केस। ब्रैकेट वाले केस में ये था कि हम लोगों ने ये सपोज करना था कि बी जो है वो, ये जो मैट्रिक्स बी है ये वाला, ये सिमेट्रिक नहीं बल्कि क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अगर हम यहाँ पे जो है वो इसका प्रूव करने की कोशिश करें, अगर बी को हम जो है सपोज कर लें कि वो सिमेट्रिक नहीं, वो क्या है, सॉरी बी को सपोज नहीं करना था, ए को सपोज करना था कि ए क्या है आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक है। और फिर अब हम लोगों ने ये प्रूव करना था कि उस जो मैट्रिक्स बी होगा वो क्या होगा, वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, पहले क्या सपोज किया था, पहले ए को सिमेट्रिक सपोज किया और प्रूव किया कि बी क्या है, वो सिमेट्रिक है। अब हम क्या करेंगे, ए को स्क्यू सिमेट्रिक सपोज करेंगे और फिर प्रूव करेंगे कि जो मैट्रिक्स बी है वो क्या है, वो बी स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर हम ए को जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक सपोज करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि अगर हम ए का ट्रांसफर लेंगे तो रिजल्ट में हमें जो है वो माइनस ऑफ ए जो है वो, ये वाला आंसर जो है वो मिलेगा जब हम ए का ट्रांसफर लेंगे। तो ये वाली बन गई आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन मैट्रिक्स ए के केस में। अब हम लोगों ने जो है मैट्रिक्स बी को जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। वो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन मैट्रिक्स बी का ट्रांसफर लेंगे। ट्रांसफर लेंगे तो पी का ट्रांसपोज ए इंटू पी, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज ओपन करेंगे तो हमें ये वाला आंसर मिलेगा। इस आंसर में हमें पी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो दो बार आ रहा है इसकी जगह हम क्या कर देंगे, पी दोबारा फिर से लिख देंगे, क्योंकि एक मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसफर लेने से हमें वही मैट्रिक्स मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये वाली कंडीशन यूज करेंगे, ए हमने स्क्यू सिमेट्रिक सपोज किया हुआ है, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे जो ए का ट्रांसपोज लिखा हुआ है इसकी जगह हम ए की जगह क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस ए पुट कर देंगे। माइनस ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, याद रखना ये वाला, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा, माइनस जो है वो यहाँ पे साइड पे आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे रेज कर दूँ, माइनस जो है वो साइड पे आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, पी का ट्रांसपोज ए इंटू पी। और ये आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस, और ये जो माइनस के साथ ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये क्या है आपके पास, ये मैट्रिक्स बी ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपने बी का ट्रांसफर लिया है तो बी का ट्रांसफर लेने के बाद आपको आंसर मिल रहा है माइनस बी। ये कब मिल रहा है आपको, ये तब मिल रहा है जब आप लोगों ने ये सपोज किया था कि ए क्या है आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये वाला जो मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है पी का ट्रांसपोज ए इंटू पी, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहे हैं, शो दैट ए इंटू ए का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज इंटू ए आर सिमेट्रिक फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। कह रहे हैं ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहे हैं ये वाला, ये यहाँ पे ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो नहीं कह रहे। कह रहे हैं कि ए आप जनरली कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, ठीक है, फिर उस ए मैट्रिक्स के साथ अगर आप उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर देंगे, जब आप मैट्रिक्स ए के साथ उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो रिजल्ट में नया मैट्रिक्स मिलेगा, ये मैट्रिक्स जो है वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ए के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, सवाई इस कंडीशन है कि ए क्या है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके अलावा ए के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। तो ए आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, जनरल ए ही ले लें इस तरह, उसको उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये जो नया मैट्रिक्स मिलेगा ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसी तरह अगर आप ए के ट्रांसपोज के साथ अगर आप ए को मल्टीप्लाई करते हैं, ए का ट्रांसपोज पहले लेके उसके साथ फिर अगर आप जो है ए को मल्टीप्लाई करते हैं, इस केस में आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। तो अब आप लोगों ने ये इसको जो है वो खुद प्रूव करना है, जिस तरह मैंने अभी प्रूव किया था कि जिस भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना होता है, यहाँ पे इनको हम लोगों ने सिमेट्रिक प्रूव करना है। हम क्या करते हैं, उनका ट्रांसफर लेते हैं और ट्रांसफर लेने के बाद उनका आंसर जो है फाइंड करते हैं। तो उनका आंसर अगर जो है वो वही मैट्रिक्स आ जाए जिस मैट्रिक्स का आप लोगों ने ट्रांसफर लिया है, तो प्रूव होता है कि आपका मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ए इंटू ए का ट्रांसपोज इसका ट्रांसफर लेना है और चेक करना है कि आपका आंसर जो है वो अगेन ए इंटू ए का ट्रांसपोज जो है जिसका आप लोगों ने ट्रांसफर लिया हुआ है वो आता है नहीं आता यहाँ पे। इसी तरह आप लोगों ने ए का ट्रांसपोज इंटू ए इसका ट्रांसफर लेना है और फिर चेक करना है कि आपका आंसर जो है इन दी एंड ए का ट्रांसपोज इंटू ए आता है नहीं आता। तो शो करने लिखा गया, इसका मतलब ये है कि आपका आंसर वाकई जो है वो यही आएगा। वाकई ये प्रूव होगा कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए एंड ए इंटू ए ट्रांसपोज ये क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मीन्स इनका अगर आप ट्रांसफर लेंगे इन दोनों का, इसका भी ट्रांसफर लेंगे अलग से और इसका भी ट्रांसफर लेंगे अलग से, तो आपका आंसर में जो है वो यही मैट्रिक्स जो है वो आपको आंसर में मिलेंगे। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि आपके जो मैट्रिक्स हैं ये वाले दो जो आपके क्वेश्चन में गिवन दिए गए हैं ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं।
तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करने से पहले हम जो है क्वेश्चन नंबर 18 को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में जो है ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास जो है वो ए और बी कोई से भी मैट्रिसेस हों, ठीक है, जिसमें एंटीज कौन सी है, कम्प्लेक्स नंबर है। और एंटीज कम्प्लेक्स नंबर होने का मतलब ये होता है कि उस एंटीज जो है रियल नंबर भी हो सकती हैं, क्योंकि रियल नंबर जो है वो सबसेट होता है कम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर भी होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि एंटीज कम्प्लेक्स नंबर में, इसका मतलब ये कम्प्लेक्स नंबर में जो रियल नंबर होते हैं उनको भी एज एंटीज जो है यूज़ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारे के सारे अयोटा वाले ही होंगे, ऐसा जरूरी ऐसी कंडीशन लग जाती है, ऐसी कंडीशन नहीं होती। जब ये कहा जाए कि आपके एंटीज कम्प्लेक्स नंबर में से, इसका मतलब ये है कि आपकी एंटीज 2 भी हो सकती है और 2+3 अयोटा, इस तरह अयोटा वाली भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि 2 भी आपके पास, उसको भी हम जो है एज ए कम्प्लेक्स नंबर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2+0 अयोटा। तो 2 के भी हम एज ए कम्प्लेक्स नंबर जो कंसिडर कर सकते हैं। तो जितने भी रियल नंबर है सारे के सारे कम्प्लेक्स नंबर में मौजूद हैं। जब ये कहा जाए कि एंटीज कम्प्लेक्स नंबर में से हैं, तो इसका मतलब ये है कि एंटीज, कुछ एंटीज जो है वो रियल नंबर भी हो सकती हैं, जिनको हम एज ए कम्प्लेक्स नंबर कंसिडर कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में ये कह रहे हैं, अगर आपके पास ए और बी कोई से भी दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, अगर आप मैट्रिक्स ए का 2 बार कॉन्जुगेट लेंगे। अब मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं वो मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है कि जब हम किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेते हैं तो किस तरह लेते हैं कि उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं, जितनी भी एंट्रीज जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं, सभी एंट्रीज का जो हम बारी बारी जो है वो कॉन्जुगेट ले लेते हैं। जब सभी एंट्रीज का बारी बारी कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो हमें मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट जो है वो मिल जाता है। तो अगर आप किसी मैट्रिक्स का 2 बार कॉन्जुगेट लेंगे, ये जनरल रिजल्ट बता रहे हैं, यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स हो आपके पास ए और बी, जनरल रिजल्ट बता रहे हैं। अगर आप किसी मैट्रिक्स का 2 बार कॉन्जुगेट लेंगे तो आपका मैट्रिक्स ए जो है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है दोबारा फिर से जो है वो मिल जाएगा। जिस तरह ट्रांसपोज के केस में होता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का जो है वो 2 बार ट्रांसफर लेंगे तो आपको रिजल्ट में जो है वो वही ओरिजिनल मैट्रिक्स ए मिल जाता है। इस तरह कॉन्जुगेट के केस में भी ऐसा ही है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का 2 बार कॉन्जुगेट लेंगे तो आपको रिजल्ट में वही मैट्रिक्स जो है दोबारा फिर से मिल जाएगा। पहला रिजल्ट है ये वाला क्वेश्चन नंबर 18 का। ये आप लोगों ने प्रूफ नहीं करना, आप लोगों ने जस्ट इन रिजल्ट को जो है याद रखना है आप लोगों ने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा अपनी तरफ से जो है कोई भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स लेके जो है वो आप लोग जो है रिजल्ट को चेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैट्रिक्स ए ले सकते हैं, ए इज इक्वल टू लेट्स से -3, ये भी एक तरह का कम्प्लेक्स नंबर ही है, -3+0 अयोटा हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी आंटी ले लें आप 2 माइनस अयोटा। तीसरी आंटी आप ले लें माइनस अयोटा। और जो लास्ट वाली एंट्री है वो ले लें आप -3 और प्लस अयोटा। एक घंटी आप जो ले लें, ये एक मैंने मैट्रिक्स ए पर्टिकुलर जो है वो कंसिडर किया। अब यहाँ पे जनरल जो है कंसिडर नहीं किया, यहाँ पे पर्टिकुलर एक मैट्रिक्स ए जो है वो कंसिडर कर लिया है। इस तरह आप लोग जो है एक मैट्रिक्स जो है वो बी कंसिडर कर लें, ठीक है। सेम ऑर्डर के कंसिडर करना है क्योंकि यहाँ पे एडिशन भी हो रही है, तो एडिशन के लिए दो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम होना जरूरी होता है। और दोनों ही सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर कर लेना, तो उससे ये होता है कि मल्टीप्लिकेशन भी आपकी जो है आसानी से जो है वो हो जाती है। बी भी जो है आपके पास, आप क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का जो है कोई एक जो है वो पर्टिकुलर मैट्रिक्स जो है कंसिडर कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ बी को, लेट्स से -3 और -3 अयोटा, ये वाली एंट्री 0 कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं -5 +2 अयोटा, और यहाँ पे जो है हम 7 ये कंसिडर कर लेते हैं। तो ये दो पर्टिकुलर मैट्रिसेस मैंने आपको बता दी। यहाँ पे ए और बी, इन दो मैट्रिसेस को लेके आप जाइए इन जनरल रिजल्ट को जो है पर्टिकुलरली भी चेक कर सकते हैं कि वाकई यहाँ पे जो रिजल्ट बताए हुए हैं वो सही बताए हुए हैं। तो मैं जनरली आपको समझाता हूँ इन रिजल्ट के बारे में, आप लोगों ने इन रिजल्ट को याद रखना है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, इन रिजल्ट को, ये मैट्रिसेस ए और बी लेके पर्टिकुलरली भी चेक करना है कि वाकई जो है वो ये वाले सारे के सारे रिजल्ट जो है वो इन मैट्रिसेस के केस में भी जो है वो पर्टिकुलरली भी होल्ड करते हैं। आपकी वेरिफिकेशन भी जो है वो हो जाएगी यहाँ पे। तो पहला रिजल्ट तो ये था कि एक मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसफर लेंगे तो आपको रिजल्ट में वही मैट्रिक्स मिलेगा। सॉरी, 2 बार कॉन्जुगेट लेंगे तो आपको रिजल्ट में वही मैट्रिक्स मिलेगा। दूसरा दूसरा रिजल्ट ये है कि अगर आप जो है वो किसी स्केलर को, कम्प्लेक्स नंबर को, यहाँ पे के जो है आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, तो कम्प्लेक्स नंबर आपको ले लें लेट्स से 2+ अयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर आप किसी कम्प्लेक्स नंबर के को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें ए के साथ, तो आप मैट्रिक्स ए जो है ये वाला ले लेना है चेक करने के लिए। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको के ए ये वाला मैट्रिक्स मिलेगा। फिर आपने क्या कर देना, ये जो के आपको नया मैट्रिक्स मिलेगा आपने इसका कॉन्जुगेट ले लेना है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, के का कॉन्जुगेट अलग से लेना है और मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट जो है वो अलग से लेना है, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है।
तो के का कॉन्जुगेट अलग से लेंगे और मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट जो है वो अलग से लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके आंसर को आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। और अब नोट करेंगे कि दोनों ही साइड का आंसर आपके पास, दोनों इक्वेशन का आंसर आपके पास क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो के ए है जिसका होल कॉन्जुगेट इन्वॉल्व हो रहा है ये किसके इक्वल है, ये के कॉन्जुगेट इंटू ए के कॉन्जुगेट के इक्वल है। इसी तरह आप लोगों ने दो मैट्रिसेस ए और बी जो मैंने आपको बताई हुई हैं इन दोनों को ऐड करके उनका इकट्ठा कॉन्जुगेट लेना है और फिर इनका अलग अलग कॉन्जुगेट लेके इनको बाद में ऐड करना है। इस केस में भी आपके आंसर क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। फोर्थ पार्ट में क्या है कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके उनका कॉन्जुगेट लें और अलग अलग कॉन्जुगेट लेके फिर मल्टीप्लाई करें। दोनों केसेस में आपका आंसर क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। और जो लास्ट पार्ट है वो ये है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का पहले कॉन्जुगेट लें फिर उसका ट्रांसफर लें, या फिर अगर आप किसी मैट्रिक्स का पहले ट्रांसफर लें और फिर कॉन्जुगेट लें, इस केस में भी आपके दोनों साइड के आंसर क्या आएंगे, इक्वल ही आएंगे। तो ये जो मैट्रिसेस ए और बी मैंने आपको बताए हुए हैं और जो स्केलर मैंने आपको के की वैल्यू यहाँ पे बताई हुई है, पर्टिकुलरली इन मैट्रिसेस ए और बी को स्केलर को लेकर आप लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको जो रिजल्ट बताए हुए हैं इन रिजल्ट को आप लोगों ने जो है वो खुद चेक करना है कि वाकई ये रिजल्ट जो है वो होल्ड करते हैं नहीं करते। तो ये होल्ड करेंगे, जनरली होल्ड करते हैं। आप लोगों ने जस्ट पर्टिकुलरली जो है वो इन मैट्रिसेस के लिए जो है वो और इस स्केलर के लिए इन रिजल्ट को जो है वेरीफाई करना है। तो अभी की मीटिंग के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे।